हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सीताराम पटेल और आप देख रहे हैं इंजीनियर एस टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस नन्हे से छोटे से बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसका लाभ आप सबसे पहले उठा पाएँ। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं उसका उसकी हेडिंग आप पेज पर देख सकते हैं। उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूँ और इंटरेस्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन जानते हैं कि आखिर ब्याज होता क्या है। यहाँ पर देखिए अपन ब्याज के बारे में जान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति या बैंक आदि से उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं, ब्याज। ठीक है, ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए उपरोक्त दो ब्याजों के लेन देन में कुछ महत्वपूर्ण पदों का ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला होता है मूलधन। चलिए सबसे पहले क्या क्या जानते हैं मूलधन के बारे में। देखो उधार ली गई या दी गई धनराशि क्या कहलाती है, मूलधन। उधार ली गई या उधार दी गई धनराशि क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दर के बारे में। ब्याज की गणना जिस वार्षिक दर से की जाती है या ली जाती है वह ब्याज की प्रतिशत या वार्षिक दर कहलाती है। इसे क्या करते हैं, R% से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे R से अपन क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जो मूलधन है, मूलधन को किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। उसके बाद चलते हैं क्या, समय। जितने समय के लिए धनराशि उधार दी जाती है वह ब्याज की समयावधि कहलाती है। इसे N से या फिर T से रिप्रेजेंट किया जाता है। N एंड क्या, टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद क्या है, मिश्रधन है। मिश्रधन यानी कि मूलधन और ब्याज के योगफल को क्या कहते हैं, मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। चलिए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए इस पेज पे तो और कुछ भी नहीं, चलिए अपन ले चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे। चलिए तो अब जान लेते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज को ही समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज। उधार के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा ली गई या दी गई धनराशि पर जब ब्याज केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो वह साधारण ब्याज कहलाती है। इसे क्या करते हैं, SI से रिप्रेजेंट किया जाता है। साधारण ब्याज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, SI से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो साधारण ब्याज क्या है, SI बराबर आपके पास क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या होता है, 100। अगर इन शॉर्ट में चलें तो क्या हो जाएगा, PRT अपन कितना हो जाएगा, 100। ये किसका होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। उसके बाद क्या देख लेते हैं, ये मिश्रधन का बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि P प्लस क्या होगा, P प्लस SI। ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन। चलिए फिर देख लेते हैं ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा, मूलधन गुणा समय। अब यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि ये ब्याज का फॉर्मूला आखिर बन कैसे गया। चलिए देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपके पास क्या होगा, SI बराबर हो जाता है P इंटू R इंटू क्या हो जाता है, T डिवाइडेड बाई कितना होता है, 100। तो इसके बाद क्या करना, 100 का गुणा यहाँ हो जाता है तो ये सिंपल ब्याज हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, P इंटू टी आ जाएगा। P इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा आपका R। इस फॉर्मूले का पक्षांतर करके इसको R में चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन T भी निकाल सकते हैं, P भी निकाल सकते हैं। सभी चीज़ों को इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाला आपका क्या है, थर्ड वाला हो गया आपका ब्याज की दर। अब फोर्थ में क्या है आपको, टी, तो टी भी आपको क्या करना है, इसी प्रकार से टी बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 बटे में कितना हो जाएगा, मूलधन गुणा दर। यानी कि इस फॉर्मूला आपका उसी टाइप से पक्षांतर करके सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। चलिए इसको देख लेते हैं।
अब लास्ट और फिफ्थ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मूलधन। अब मूलधन कैसे निकाले, मूलधन भी उसी प्रकार से निकाल जाएगा, ब्याज गुणा 100 बटे में क्या हो जाएगा, दर गुणा समय, ठीक है। या फिर इन शॉर्ट में चलेगा ऐसा ही गुणा 100 बटे में आर प्लस टी, मतलब आर इंटू टी। ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, आर का। आर का फॉर्मूला होगा आपका एस गुणा कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर इंटू टी। ये आपका मूलधन का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन करके ही देख लेते हैं। चलिए तो मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कि 5,000 का 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो पी कितना हो जाएगा आपका 5,000, ठीक है। जो आपकी दर होगी वो कितनी हो जाएगी 4%। टी या फिर एन, देखिए साधारण ब्याज है तो यहाँ टी लिया जाता है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो वहाँ एन लिया जाता है। तो फिलहाल में अपन साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो यहाँ पर टी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो पी बराबर आपका कितना हो गया, यहाँ 5,000 हो गया। उसके बाद जो आर बराबर कितना हो गया आपके पास 4% हो गया। उसके बाद जो टी बराबर कितना हो गया 2 हो गया। इसमें अपन सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई बराबर पी आर टी अपन कितना हो जाएगा 100। तो देखिए पी के स्थान पे क्या रखा जाएगा 5,000 रखा जाएगा, और आर के स्थान पे 2 रखा, मतलब आर के स्थान पे 4 रखा जाएगा, और एन के मतलब टी के स्थान पे कितना रखा जाएगा 2 रखा जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। जब इन सबको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे। इसको इंटू यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा 100, सीधा हो जाएगा 100 गुणा कितना करना है 4, 100 गुणा 4 कितना हो जाएगा आपका 400। 400 रुपये क्या हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ टी निकालने के लिए बोला जाता तो आप टी का फॉर्मूला लगाते, अगर आर का निकालने के लिए बोला जाता तो आप आर वाला फॉर्मूला यूज करते, और अगर इसमें आपको पी निकालना होता तो आप पी वाला फॉर्मूला यूज करके इस सवाल का आंसर आप निकालते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कि नेक्स्ट सेगमेंट में आपके पास क्या है, अब देख लेते हैं। साधारण ब्याज संबंधी कुछ विशिष्ट सूत्र होते हैं, इनको भी जानना अनिवार्य है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हर चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब दो ब्याजों का योग या अंतर दिया हो तो उसमें आपको इस प्रकार से क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए जो मूलधन होगा वो क्या होगा, ब्याजों का योग गुणा 100 बटे दर गुणा समयों का योग। तो इस टाइप से या तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा जब आपके पास क्या दिया है, योग दिया है, या फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगी ब्याजों का अंतर इंटू 100 बटे में दर गुणा समयों का अंतर, ठीक है। इन दोनों सूत्रों का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, मूलधन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए उदाहरण के लिए जान लेते हैं। देखिए एक धनराशि में 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के ब्याज और 4 वर्ष के ब्याज का योगफल दिया है। कितना दिया है 500। तो आपको क्या करना है, मूलधन क्या होगा। तो इसमें देखिए इसमें पहला वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि योगफल दिया हुआ है। योगफल कितना है आपके पास 500, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए योगफल कितना हो गया 500, दर जो है वो कितनी है 5%, और जो समयों का योग होगा 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो 6 वर्ष आपका ये हो जाएगा। चलिए इसको बढ़ते हैं आगे। इसमें आपको क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला का यूज़ करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 500 क्या हो गया आपका, ब्याजों का आपका योग हो गया, ठीक है, इंटू 100। और इधर कितना आ जाएगा, दर आपकी कितनी है 5, और जो समय का योग आया है वो कितना आया है 6 आया है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, इधर तो आपका 100 आ जाएगा। 100 इंटू 100, सीधा करोगे 100 इंटू 100, या इससे 2 से और काट दो तो कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 3 और इधर बचेगा 2 से काटोगे तो 50। 50 से इनमें इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 5,000 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जब आप 3 से इसमें क्या करोगे, भाग करोगे, तो भाग देने पर आपके पास इस टाइप से आंसर आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यह आपका क्या निकला है, मूलधन। चलिए देख लेते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। चलिए अब देख लेते हैं कुछ नए टाइप का। यहाँ पर देखिए
सबसे पहले तो क्या है, जब कोई धनराशि स्वयं की कितनी हो, n गुनी हो जाए, तो दर और समय के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। जो आपकी दर बराबर होगा वो कितना हो जाएगा, गुना -1 × 100 बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। इससे क्या करोगे, इससे आप सेकंड फार्मूला ही बना सकते हो, समय। समय और दर को क्या करना है, अपोजिट चेंज करना है। ये सेम टू सेम होगा कि गुना है -1, ठीक है, × 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दर। चलिए इसको देख लेते हैं। उदाहरण के लिए इसको देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए, इसमें देख लेते हैं। यहाँ लिखा है, देखिए उदाहरण क्या है कि एक धनराशि 10% की वार्षिक दर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखिए 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में हो जाएगी, ये आपको निकालना है। तो फार्मूला आपके पास सेम टू सेम ये है। आपको n बराबर दिया है, कितना दिया है, 4 गुनी करना है, ठीक है। जो आपके पास दर दी है, दर कितनी दी है आपके पास, 10% की दर आपके पास है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे देखिए 4 - 1 इंटू कितना आ गया, 100, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, बटे क्या होगा, दर। तो यहाँ आ जाएगा 10। एक जीरो से एक जीरो इधर कट जाएगा, इसे 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 × 10, ठीक है। 3 गुना आ जाएगा आपके पास 10, तो बराबर कितना हो गया आपके पास, 30 वर्ष। 30 वर्ष में राशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं। ये इस प्रकार से नया फॉर्मूला भी लग सकता है। यहाँ पर देखिए, जब जब आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए, जब ब्याज की दरें कैसी हो, अलग अलग हो। यदि कोई धनराशि टी समय के लिए R1 पर, अगले T2 समय के लिए R2 पर, R2 दर पर, उसके T3 समय के लिए R3 दर पर उधार दी जाती है, तो इस प्रकार में अगर अपन क्या करेंगे, कुल जो साधारण ब्याज निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या है कि साधारण ब्याज बराबर क्या है, यहाँ तो P इंटू, और इनका क्या हो जाएगा, R1 T1, ठीक है। इसी प्रकार प्लस कितना हो जाएगा, R2 और T2, इसी प्रकार कितना हो जाएगा, प्लस R3 और T3, ठीक है। ब्रैकेट में आ जाए, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 100। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ये आपको फॉर्मूला आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 3%, अगले 5 वर्ष के लिए कितने, 6%, तथा इससे अधिक समय के लिए कितनी हुई, 10% ब्याज जोड़ा गया। यदि 10 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज आपके पास कितना है, 6,600 हो, तो धनराशि क्या होगी। इसमें क्या करना है, आपको पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए देखिए, फॉर्मूला तो आपने सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके पास सीधा फॉर्मूला हो गया साधारण ब्याज का। पी ब्रैकेट में T1 R1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। अब यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए ऐसा ही आपके पास दिया हुआ है कि कितना है, 6,600। पी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। पी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद R1 बराबर कितनी हो गई, 3 हो गई। T1 बराबर 2 वर्ष हो गया। उसके बाद R2 बराबर 6% हो गई। T2 बराबर 5 वर्ष हो गया। T3 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि 10 में से क्या करेंगे अपन, 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद क्या है, R3 बराबर कितना हो गया आपके पास, 10%। अब आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ 10 में से 7 क्यों घटा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में देख सकते हैं, इससे अधिक समय के लिए 10 वर्ष, ठीक है। 5 और 2 किस तक, 5 और 2 क्यों मिलाकर कितना हो गया, 7 हो गया। इससे अधिक वर्ष के लिए लिया गया, तो 5 और 2 7, तो 10 में से 7 आपने क्या कर दिया, घटा दिया। क्योंकि यहाँ पूछा गया 10 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज क्या हुआ। तो इस टाइप से क्या कर दिया इन्हें, 10 में से क्या कर दिया, 7 को घटा दिया। तो आपका जो T3 आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप क्या करना है, आप इसमें सीधा सीधा मान रखना है। देखिए ये यहाँ से इसमें क्या कर दिया, सीधा सीधा मान रख दिया, ठीक है। मान रखने के बाद इसको क्या कर दिया है, सॉल्व किया है।
अब सॉल्व कैसे किया, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो वीडियो पर कमेंट कीजिए कि मेरे को कैलकुलेशन और बेटर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा, टिप्स दूंगा अलग से एक वीडियो बनाकर। चलिए ये सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा 36, और 30 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा यहाँ करेंगे, 66 को क्या कर लेंगे बटे में ले लेंगे तो पी का मान निकल आएगा। इस 66 से इसको काट देंगे तो इधर आ जाएगा 6, यानी कि 600 हो जाएगा ये सीधा। ठीक है, 600 नहीं होगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा सीधा। 100 क्यों होगा, क्योंकि 66 एकम 66 ही होगा और 2 जीरो आपके क्या रहेंगे, सेम बचे रहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 100, 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 100 इंटू 100, तो आपका कितना हो गया, यहाँ 10,000 हो गया, 10,000। 10,000 ही क्या हो गया आपका आंसर। पी इस टाइप से आप इसमें किसी भी चीज़ की गणना कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं अगले नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। अब देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। जब धनराशि टी वर्ष में, मतलब T1 वर्ष में अपने का कितना हो जाती है, N1 गुना हो जाती है, T2 वर्ष में अपने का कितना गुना हो जाती है, N2 गुना हो जाती है। तो इस टाइप के सॉल्व करने के लिए यहाँ क्या होता है, समय के अनुपात को अपन किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं ये अपन जानेंगे। यहाँ पर देखिए T1/T2, T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 और उसके बाद हो जाएगा N2-1। ये आपका फॉर्मूला इस वाली सिचुएशन में यूज होगा। चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या करेंगे, एक आध एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। चलिए मैं इसको ऊपर करता हूँ तो आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए देख लेते हैं। चलिए इसको मैं कर देता हूँ रेज। चलिए यहाँ पर देखिए, एक धनराशि अपने से 3 गुनी 20 वर्ष में हो जाती है। एक धनराशि अपने से 3 गुनी 20 वर्ष में हो जाती है, तो अपने से 5 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास क्या दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है। T1 बराबर कितना हो गया आपके पास 20 हो गया। उसके बाद जो T2 दिया है, T2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और आपके पास N1 दिया है, N1 जो आपके पास है वो कितना है 3 है। उसके बाद जो N2 है कितना है 5 गुनी, N2 बराबर 5। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है T2। T2 फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिए सूत्र में आप सीधा सीधा मान रखोगे। तो यहाँ पर देखिए मान रखने के बाद क्या कर लेंगे, इसको घटा देंगे तो ऊपर बचेगा 2/4। 2/4 का मतलब कितना हो गया, 1/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनेगा आपके पास ऐसी कंडीशन बनेगी 20 बटे क्या हो जाएगा T2 बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर आपके पास बचेगा 2, नीचे बचेगा 4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा T2। 20/T2 हो गया, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो T2 बराबर सीधा आ जाएगा आपका 40 वर्ष ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कोई भी धनराशि को अपने से 5 गुनी होने में कितना वर्ष लग जाएगा, 40 वर्ष लग जाएगा। चलिए देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, अगले टाइप को जानने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पर देखिए, जब अलग अलग दो धनराशियाँ अलग अलग समय तथा अलग अलग दर के साथ हों, यदि एक व्यक्ति T1 समय के लिए R1 दर से तथा दूसरा व्यक्ति T2 समय के लिए R2 दर से उधार ले, तो दोनों अपनी समय अवधि के अंत में समान ब्याज के रूप में हों, तो इस टाइप से आपको फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए पहले व्यक्ति का ब्याज सीधा बन जाएगा P1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति का क्या हो जाएगा T2 अपॉन क्या हो जाएगा 100। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों जो हैं अपने आप में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला कंडीशन आ जाएगी। चलिए उदाहरण के लिए देख लेते हैं, उदाहरण नंबर क्या कह रहा है ये अपन जान लेते हैं कि उदाहरण क्या है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब जानते हैं कि उदाहरण आपसे क्या कहना चाहता है। देखिए, एक धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 10,000 पर 15 वर्ष में 1% की दर से है। वह धन क्या है। ठीक है, एक धनराशि देखिए सेम टू सेम है वो तो एक व्यक्ति द्वारा। तो यहाँ पर देखिए P1 बराबर P रहेगा, क्योंकि अपन को क्या करना है, पहले का निकालना है।
उसके बाद जो R1 दिया है वो कितना दिया है 5%। उसके बाद क्या दिया है आपके पास T1 कितना दिया है 8, ये पहले व्यक्ति का हो गया। ठीक है, उसके बाद P2 बराबर कितना हो गया 10,000 दूसरे व्यक्ति का। इसमें क्या हो गया समय कितना हो गया 1 वर्ष हो गया। मतलब कि जो R है R2 कितना हो गया 1 हो गया और T2 कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 15 वर्ष में सेम हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे आपको P फाइंड करना है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों को इक्वल वाली कंडीशन लगा देंगे और लास्ट में P का मान निकाल लेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या बन जाएगी आपके पास। यहाँ बन जाएगा P इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर। इसको जब सॉल्व करोगे तो इधर हो जाएगा 10,000 इंटू कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस अगली कंडीशन में देखिए ये पूरा आपके बटे में पहुंच जाएगा तो इधर हो जाएगा 10,000। ठीक है, एक का कोई मतलब नहीं, सीधा 15 लिख देंगे डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 गुणा कितना हो जाएगा 8। इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए तो देखिए इधर 5 से काट दोगे तो 5 3 सीधे सीधे 15 हो जाएंगे। और इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 30,000 बटे कितना आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, 30,000 बटे कितना हो जाएगा 8। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना राइट आंसर आ जाएगा 3750। 3750 ही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, आपका P फाइंड हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ या फिर अगले सेगमेंट की तरफ। चलिए अब जान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो अपन पहले पढ़ रहे थे वो क्या था सिंपल इंटरेस्ट, अब कौन सा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आकर होता है उधार के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा ली गई या दी गई धनराशि पर जो ब्याज की गणना मूलधन के साथ साथ पुरानी ब्याज पर भी की जाती है। अर्थात जब ब्याज पर ब्याज की गणना की जाती है तो उसे क्या कह लेते हैं, मतलब वो क्या कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए इस टाइप के ब्याज को क्या कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब कुछ इसके क्या जान लेते हैं महत्वपूर्ण सूत्र जान लेते हैं कि आखिरकार होते क्या। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सीधा सीधा सूत्र लगता है। यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CI से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ होता है P एक ब्रैकेट में आ जाता है, दूसरा ब्रैकेट में क्या होता है 1 + R/100 पूरे की पावर हो जाएगी n-1। इससे क्या निकल आता है सीधा CI आपके पास निकल आता है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का क्या निकाल लेंगे मिश्र धन निकाल लेंगे, जो होगा आपके पास A बराबर क्या हो जाए P ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/R/100 पूरे की पावर कितनी हो जाएगी n। और जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा मूलधन, यानी कि CI बराबर क्या हो जाता है A - P। ये होता है CI बराबर A - P। ठीक है, जब आप अलग अलग निकाल रहे हैं कि पहले आप मिश्र धन निकालोगे उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो उसमें ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए प्रति 6 की दर में क्या होगा मिश्र धन इस प्रकार से होगा। ठीक है, जबकि 6 गणना की जाती है तो n को क्या कर देंगे दोगुना कर देंगे। ठीक है, R को क्या कर देंगे आधा कर देंगे। ये जब 6 गणना के लिए यूज़ होता है तो यहाँ हो जाएगा R/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक है, R/2 आएगा R/2। हाँ चलिए ठीक है सेम ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया है इनने A बराबर क्या है P ब्रैकेट में 1 + R बटे कितना लिख दिया है 200 पूरी की पावर कितनी लिख दी है 2n। तो सेम ही फॉर्मूला है वो भी 2n, मतलब समय को क्या करना है आपको दुगना करना है और R को क्या करना है आधा करना है। यहाँ पर 100 होता था, यहाँ पर क्या कर दिया है 200 कर दिया है, मतलब 1/2। जब आप पक्षांतर या फिर इसका जब पलटोगे भिन्न को तो आपके पास इसी तरह से आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट में आपको क्या करना है। जब की तिमाही गणना दी हो तो उसके लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R बटे यहाँ हो गया 400 और ऊपर क्या हो गया 4n हो गया। यानी कि यहाँ देखिए यहाँ जो n है n को क्या कर दिया है n को कर दिया है 4 से इंटू, और जो R है R को क्या कर दिया है 1/4 से इंटू। ठीक है, यानी कि R को क्या कर दिया है 4 से भाग दे दिया है और जो n में है वो 4 से क्या कर दिया है इंटू कर दिया, जबकि तिमाही गणना हो। चलिए अब क्या करेंगे एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं, और कुछ है इधर इस पेज पे तो कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। चलिए ये देखिए ये आपके पास उदाहरण है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं इसको। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है कि 80,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि प्रति वर्ष की जो वार्षिक दर है वो कितनी दी गई है आपके पास 15% दी गई है। जो समय दिया है वो
कितना दिया है 3 वर्ष, और जो मूलधन दिया है वो कितना दिया है 80,000। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आपने ये लिख लिया कि पी बराबर कितना है 80,000, उसके बाद एन लिख लिया 3 वर्ष, आर बराबर कितना लिया 15%। सी आई बराबर सीधा फॉर्मूला लगाया आपने, इसमें सभी के मान रखे, आर के मान रखे, एन के मान रखे, पी के मान रखने के बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे लास्ट में आपके पास इस तरह से कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए 80,000 सेम टू सेम रहेगा, 23 का 3 बार गुणा करना है और 20 का 3 बार एलसीएम लेके इंटू कर दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आ गया, जब 23 का 3 बार इंटू करोगे तो 12 167 आ जाएगा, माइनस का 8,000। और यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ 80,000 है तो ये पूरा 3 जीरो से 3 जीरो इधर ही कट जाएंगे। उसके बाद इन 2 बचेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8, तो 8 से इसको काटोगे तो यहाँ तो कितना बचा आपके पास 10 ही बचा केवल। ठीक है, और 12,167 में से कितना घटा दिया आपने 8,000 घटा दिया, तो आपके पास इतना बचा, मतलब 4,167 बचा। 4,167 में क्या कर दिया 10 से इंटू कर दिया तो कितना आएगा 41,670 रुपये। 41,670 रुपये क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए देख लेते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ विशिष्ट सूत्र के बारे में जानेंगे। जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 या 3 वर्ष का अंतर ज्ञात हो तो इन सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये अपन जानेंगे। चलिए देख लेते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली कंडीशन में क्या है, आपके पास क्या दिया हुआ है 2 वर्ष का अंतर दिया है, तो यहाँ पर देखिए पी दिया है, डी क्या है गया आपका अंतर है आर हो गया ये, तो डी बराबर क्या होगा पी ब्रैकेट में आ जाएगा R/100, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। या इससे आप क्या अगर आपको पी निकालना है तो पी बराबर सीधा हो जाएगा डी ब्रैकेट में आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय आर, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 2। इन दोनों कंडीशन में आप दोनों का अंतर भी निकाल सकते हैं या फिर मूलधन भी निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड वाले में क्या रहे, जब 3 वर्ष का अंतर दिया और 3 वर्ष के लिए आपको सेम करना पी देखिए डी बराबर हो गया, मतलब 3 वर्ष का अंतर, पी गुणा ब्रैकेट में आ जाएगा 300 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 100 का क्यूब। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हैं 3 वर्ष का अंतर निकाल सकते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। चलिए इसकी अगर आपको पी निकालना है तो पी के लिए नेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये भी उसी से बना है पक्षांतर करके पी का मान निकाला है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा सीधा डी ब्रैकेट में कितना 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर। तो इस टाइप से फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से ब्याज की दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया है, वो कितना दिया है 93 रुपये का अंतर दिया है। 3 वर्षों में 93 रुपये का अंतर दिया है, तो मूलधन कितना होगा यह आपको बताना है। देखिए 3 वर्ष के लिए आपको पी निकालना है, तो पी के लिए सीधा फॉर्मूला लग जाएगा डी ब्रैकेट में 100 की पावर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर। देखिए अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो को दूसरी बार भी देख सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान रख दिए, देखिए डी क्या है आपका अंतर है, दोनों का अंतर कितना दिया है 93, तो यहाँ पर डी बराबर 93 और 100 का क्या कर दिया 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर, ठीक है आर स्क्वायर कितना है 10%, तो यहाँ पे 10 गुणा 10 होगा और नीचे हो जाएगा 300 प्लस आर यानी कि 310। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लिया तो सीधा सीधा आ गया, देखिए यहाँ से 3 जीरो सीधा सीधे चले जाएंगे, इस 100 के 2 चलेगा और एक और चला गया, 31 से क्या करोगे 3 बार कट जाएगा, ये 93 तो इधर 3 हो जाएगा। तो आपके पास बचा कितना है कि आपके पास इतना बचेगा 3 गुणा 100 गुणा 10, बस इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 3000 या 3000 ही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ या नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ अपन क्या जानने वाले हैं, यहाँ पर अपन जानने वाले जब 2 समय अवधि के चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन ज्ञात हो,
मतलब कि दो समय में आपको मिश्र धन ज्ञात हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की विधि जानेंगे। देखिए, यदि किसी धनराशि पर लगातार 2 वर्षों यानी कि 2 वर्ष, 3 वर्ष अथवा 3 से 4 वर्ष अथवा 5 से 4 वर्ष या 5 वर्ष इत्यादि का चक्रवृद्धि ब्याज A1 A2 यानी कि आपको सीधा सीधा है कि दो मिश्रधन आपको ज्ञात हो, तो उसमें आपको अगर ब्याज की दर निकालनी है तो आपको ये वाला फॉर्मूले का यूज करके आप ब्याज की दर निकाल सकते हैं। ब्याज की दर भी निकाल सकते हैं और पी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोनों मिश्रधनों का अंतर इंटू 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा A1 यानी कि पहले वर्ष का मिश्रधन। आगे चलते हैं, ये तो हो गया अपन ने ब्याज की दर निकाल ली। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, पी निकालना है, तो पी कैसे निकाल लोगे, पी सीधा निकाल लोगे A1 ब्रैकेट में आ जाएगा A1 अपॉन कितना हो जाएगा A2 डिवाइडेड बाय मतलब पूरे की पावर कितनी आ जाएगी n। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या करोगे, मूलधन निकाल लोगे। नोट देखिए, यहाँ n न्यूनतम समय यानी कि पहले वाला समय है। ठीक है, तो यह आपके पास 1+r/100 ऊपर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन बराबर के क्या हो जाएगा A2 अपॉन A2। ये वाला सूत्र भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए इसका देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये दिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। चलिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 5,500 तथा 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 7,260 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक दर क्या होगी, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा है, आर का फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। आर का फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर देखिए A2, यहाँ पर देखिए A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा आपका 7,260 हो जाएगा। A1 बराबर कितना हो जाएगा, A1 बराबर हो गया 5,500। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका A1 बराबर कितना होगा 5,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा निकालना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए इंटू क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ लगा दिया कि 7,260 माइनस 5,500 बटे कितना हो जाएगा 5,500 गुणा कितना हो जाएगा 100। इसको जब घटाओगे तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो आपका सीधा सीधा कट जाएगा। इसको जब सोल्व करोगे पूरे को तो आपकी जो रेट है वो कितनी आ जाएगी, रेट आपकी आ जाएगी 32% या 32%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप को क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस बारे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब कोई धनराशि T1 वर्ष में n गुनी तथा T2 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है n2, तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है कि n1 की पावर कितनी हो जाएगी 1/T1 और n2 की पावर हो जाएगी 1/T2। इस वाली फॉर्मूले का यूज़ करके आप इन दोनों का मान निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, दो ब्याज की समान दरों पर कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो यह आपको बताना। तो यहाँ पर देखिए जो T1 है आपका कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, N1 कितना हो गया 2 हो गया और T2 बराबर T2 को आपको क्या करना है, शायद ज्ञात ही करना है। तो T2 को क्या ले लेंगे, T2 ले लेंगे। जो N2 होगा N2 बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8 वर्ष दिया ही हुआ है कि 8 गुनी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका N2। तो देखिए इसमें अपन सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले सूत्र से। सूत्र आपने लगा दिया, इसमें क्या करना है और आपको वैल्यू पुट अप करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितनी हो गई आपके पास 1/5 हो गई बराबर कितनी हो गई 8 की पावर कितनी हो जाएगी 1/T2। तो इसको क्या करना है आपको 2 की पावर में ही बनाना है। तो 2 की पावर में बनाओगे तो ये 2 की पावर 1/5 ही हो जाएगी। इसकी पावर बनाओगे 2 की पावर तो यहाँ 3 की पावर हो जाएगी, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा T यानी कि 3/T2। तो देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसको क्या कर दिया छोड़ दिया। तो यहाँ हो जाएगा सीधा हो जाएगा आपके पास 1/5 बराबर कितना हो जाएगा 3/T2। ठीक है, T2 का यहाँ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा आ जाएगा आपके पास T2 कितना आ जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 3×5 कितना हो जाएगा टोटल 15। तो 15 ही क्या हो गया आपका राइट आंसर। इसका यहाँ गुणा कर दिया इसका यहाँ गुणा कर दिया, तो यहाँ से T2 कितना निकल आया, T2 निकल के आया आपका 15 वर्ष ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस वाले सूत्र से सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगले और साथ लास्ट टाइप को देख लेते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये भी
चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो दिया है कि किसी राशि का 2 समय अवधि में m गुना वह कितने गुना हो जाता है, n गुना हो, यदि कोई धनराशि t1 वर्ष में m गुना तथा t2 वर्ष में कितने गुना हो जाती है, m गुना। ठीक है, तो माना क्या है कि n बराबर m की पावर a, ये तो थोड़ा थोड़ा सा है हो जाता है। तो इसमें जो आपको t1 की कंडीशन होगी तो t2 बराबर आपका सीधा हो जाएगा t1 इंटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। t1 इंटू कितना हो जाएगा, a बराबर आपका जो क्या है वो n की, मतलब कि n बराबर क्या है, m की पावर है a। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी सोल्व करके अपन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, चलिए इसको कर देता हूँ मैं पूरा रेज। यहाँ पर देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो उसी दर से कितने वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर तो एम जो दिया है वो कितना है, एम बराबर आपके पास 2 दिया है। ठीक है, एन बराबर जो आपके पास है वो कितना है, 16 है। 16 को क्या करेंगे अपन, 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर सीधे इसी से फॉर्मूला लगाएंगे, कितने एम बराबर एम ए से सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ हो गया ए, दोनों दिया है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि ए की पावर कितनी है आपके पास, 4। ठीक है, ए की पावर आपके पास कितनी हो गई, सीधी 4, तो ए बराबर हो गया 4। ए बराबर आपने 4 निकाल लिया। उसके बाद t2 निकालना है, तो t2 के लिए क्या करना है, t2 के लिए सीधा होता है t1 गुना कितना होता है, यहाँ पर देखिए 2 कहाँ से यहाँ लिखा है 2 गुनी, इसलिए m का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ सीधा सीधा इंटू करोगे t1, यानी कि t1 आपका 4 है और ये वाला ए वाला भी आपका 4 है, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 16। 16 वर्ष ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले। देखिए अब इसके बाद शायद कोई भी नहीं है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंबाइन क्वेश्चन करने हैं तो मेरे पिछले पार्ट मतलब 15 वीडियो मतलब 15 पार्ट की पूरी वेब सीरीज ही डली हुई है यूट्यूब पे, आप उन सभी को देख सकते हैं और कंबाइन क्वेश्चन करके अपनी नॉलेज को और ज़्यादा तेज कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ साथ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम 5 लोगों में शेयर करने का प्रयास करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।